कक्षा 8वीं पाठ 4 समास। समास क्या है? दो या दो से अधिक शब्दों के मेल को समास कहते हैं। जैसे विद्या का अर्थी अर्थात विद्यार्थी, इसमें क है जो अलोप हो रहा है, मतलब पहला और दूसरा पद जोड़ने से समास बन जाता है। समास के 6 भेद हैं। पहला है तत्पुरुष समास, दूसरा है कर्मधारय समास, तीसरा है द्विगु समास, चौथा है द्वंद्व समास, बहुव्रीहि समास पांचवा, और छठा है अव्ययी भाव समास। पहला तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास के अंदर जो दो शब्दों के बीच कारक की विभक्ति होती है उसको हटाकर जो मेल बनता है उसे तत्पुरुष समास कहा जाता है। जैसे एग्जाम्पल है देश से निकाला। देश इसमें पहला पद है, निकाला इसमें दूसरा पद है, और से इसके अंदर कारक चिन्ह है। जैसे कर्ता ने कर्म को कर्ण से, मीन्स से करण कारक चिन्ह आ रहा है, जो अब अलोप हो जाएगा समस्त पद बनाते समय। तो से हटाने से देश निकाला शब्द बनेगा। दूसरा है कर्मधारय समास। कर्मधारय समास की पहचान है, इस समास का पहला पद विशेषण और दूसरा पद विशेष्य होता है। विशेषण होता है विशेषता, और विशेष्य वे है जिसकी विशेषता बताई जाए। जैसे लाल टोपी। लाल टोपी में समास विग्रह करने पर लाल है जो टोपी। टोपी क्या है? विशेष्य है, और लाल उसकी विशेषता है, अर्थात उसका लाल रंग। तीसरा समास है द्विगु समास। द्विगु समास की पहचान है, उसका पहला पद संख्यावाचक होता है। जैसे चौराहा। चौराहा मीन्स 4 राहों का समाहार। समाहार का भाव होता है समूह। 4 इसमें संख्यावाचक आ रहा है, इसलिए यह द्विगु समास है। और एग्जाम्पल है इसकी चौमासा। चौमासा मीन्स 4 मासों का समूह, मीन्स 4 महीनों का समूह चौमासा कहलाता है। चौथा समास है द्वंद्व समास। द्वंद्व समास एक ऐसा समास है जिसमें 2 पद और दोनों पद क्या है? समान होते हैं। एग्जाम्पल है माता पिता। माता और पिता दोनों ही बच्चों के भविष्य के लिए समान माने गए हैं। और इसकी दूसरी पहचान है, इसके अंदर योजक चिन्ह लगा होता है। जब हम द्वंद्व समास का विग्रह करते हैं तो योजक का प्रयोग करते हैं। और एग्जाम्पल है इसकी राजा रानी। राजा रानी क्या है? योजक चिन्ह के साथ जुड़े हुए हैं, और जब हम इसका समास विग्रह करेंगे तो इसमें योजक का प्रयोग होगा, अर्थात राजा और रानी। नेक्स्ट समास है 5वां बहुव्रीहि समास। बाकी सब समास के अंदर 2 पद होते हैं, लेकिन बहुव्रीहि समास के अंदर तीसरा पद प्रधान होता है। इसमें दोनों पद गौण होते हैं, लेकिन जो तीसरा पद है वो प्रधान माना गया है। जैसे नीलकंठ। नीलकंठ क्या है? इसमें पहला पद नील है, दूसरा पद कंठ है।
नील का मीन है नीला रंग। और उसके बाद है इसका विग्रह करने पर नीला है कंठ जिसका। किसका होता है नीला कंठ? शंकर भगवान शिव जी का। इसलिए इसमें शिव जा शंकर तीसरा पद आ रहा है और उसी की प्रधानता है। एक और एग्जांपल है इसकी, गजानन। गज है आनन जिसका, अर्थात गज किसको कहते हैं? हाथी को कहा जाता है। ठीक है, तो आनन होता है मुख। हाथी का मुख किसका होता है? गणेश जी का। ठीक है, इसमें गणेश मेन माने गए हैं, तीसरा पद इसमें प्रधान है। और अब है लास्ट समास। लास्ट समास है हमारा छठा समास, अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव समास में क्या है? पहला पद अव्यय होता है। अव्यय का मीन होता है, अव्यय शब्द है जो अविकारी शब्द से लिया गया है। व्याकरण के अंदर विकारी और अविकारी दो रूप माने गए हैं। विकारी का भाव होता है विकार उत्पन्न करना, अर्थात परिवर्तन हो सकता है। ठीक है, लेकिन अविकारी का मीन होता है ज्यादा परिवर्तन ना होना। तो अविकारी से अव्यय शब्द लिया गया है, अर्थात इस समास के अंदर पहला पद अव्यय होता है और दूसरा पद संज्ञा जा विशेषण होता है और उसे ही अव्ययी भाव समास कहा जाता है। जैसे यथाशक्ति, शक्ति के अनुसार, रातों रात, रात ही रात में, आजीवन, जीवन भर। और इसकी दूसरी विशेषता क्या है? हम इस समास को अपने अकॉर्डिंग परिवर्तित कर सकते हैं। धन्यवाद।